तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा यानी दोस्तों लेमन प्लांट। दोस्तों जनवरी का महीना खत्म होने वाली है और इस टाइम अगर आप अपने नींबू के पौधे में कुछ काम कर लेते हैं तो आपका नींबू का पौधा जो है दोस्तों पूरा गर्मियां फलों से लदा रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो इस टाइम है हमारे नींबू के पौधे के लिए बेस्ट समय है। जनवरी खत्म होने से पहले ही अगर आप नींबू के पौधे में कुछ काम कर लेते हैं तो आपका पौधा बहुत सारे फूल और कलियां बनाएगा। क्योंकि अभी का जो सीज़न है दोस्तों ये जनवरी ख़त्म होने वाली है और फरवरी से स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाली है। तो हमें अपने पौधे में अभी कौन सा काम करना है दोस्तों और कौन सा खाद देना है जिससे आपका नींबू का पौधा पूरा गर्मियां फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसका अगर आप अभी करते हैं तो आपका नींबू का पौधा बहुत सारे फूल और फल लगेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जनवरी का महीना खत्म होने वाली है और यही सही समय है दोस्तों हमें अपने नींबू के पौधे को नींद से जगाना। क्योंकि पूरा जनवरी और दिसंबर पौधा हमारा डोरमेंट स्टेज पे रहता है दोस्तों। अब जनवरी खत्म होने वाली है। जनवरी के लास्ट में अगर हम अपने नींबू के पौधे को नींद से जगाते हैं तो हमारा नींबू का पौधा जो है दोस्तों आगे जाके बहुत सारा फूल और कलियां बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो मेरा नींबू का पौधा आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जिसमें जो है दोस्तों फूल बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो जब पौधे में फूल बनाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों तो इस टाइम हमें अपने पौधे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई। क्योंकि दोस्तों हमें इस टाइम अपने पौधे को एक स्ट्रॉन्ग खाद देने की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने पौधे में स्ट्रॉन्ग खाद नहीं दीजिएगा दोस्तों तो ये जो पौधा फूल बना रही थी ये फूल बनेगी नहीं और ये फूल जो है झड़ जाएगी। तो हमें अपने पौधे में सबसे पहले अभी मिट्टी को गुड़ाई करनी है। दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए हमें हमारे पौधे के नीचे जितने भी घास वगैरह होती है, वीड्स होती है, उसे हमें हटा देना। मिट्टी की सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई करने के बाद ही दोस्तों आपको जो है मिट्टी की गुड़ाई करनी है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको मिट्टी की सफाई कर लेनी है। बहुत अच्छी तरह से सफाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है 1 से 2 इंच आपको जो है गुड़ाई करनी है इस तरह से, ये देखिए। और जब भी आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिएगा दोस्तों तो आपको 1-2 दिन पहले पानी देने के लिए बंद कर देना होगा। मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से सुखा लेना है इस तरह से, ये देखिए। और 2 इंच तक गहरी गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको ये मिट्टी जो है ऊपर उठा लेनी है। और ध्यान रखनी है दोस्तों आपको जो है अभी रूट की प्रूनिंग नहीं करनी है। क्योंकि अभी फिर आप रूट की जो प्रूनिंग कर देते हैं तो फिर पौधा आपका फिर से डोरमेंट्स में चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब जो आप रूट की प्रूनिंग करेंगे तो ये पौधा फिर ग्रोथ में लगा देगा, फूल और कलियां नहीं बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब आप मिट्टी की 2 इंच तक गहरी गुड़ाई करते हैं दोस्तों तो उस टाइम रूट नहीं कटनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम जो गुड़ाई कर रहे हैं तो मेरे पौधे में हल्का सा भी रूट नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है, रूट को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए। तो ये देखिए मिट्टी की गुड़ाई हो गई है दोस्तों। आप जो है मिट्टी हम यहाँ से खाली कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अगर सुखा के गुड़ाई कीजिएगा दोस्तों तो बहुत अच्छा होगा। गीली मिट्टी में अगर आप गुड़ाई करते हैं तो आपको फिर 1 दिन के लिए सूखने देना होगा ताकि उसमें जितने फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। इसे जो है हम दोस्तों इस तरह से मिट्टी को हटा दे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारा मिट्टी ऊपर की ओर उठा लिए हैं, आप देख सकते हैं, और उठा के एक बर्तन में रखी हुई, ये देखिए। अब दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रूनिंग। देखना है दोस्तों जो जो ब्रांच आपका ग्रोथ कर रहा है ऊपर की ओर बढ़ रही है उसको आपको हल्की से प्रूनिंग कर देनी है। क्योंकि ये जो नींबू का पौधा होता है दोस्तों ये कभी भी नए ब्रांच में फल नहीं बनता है, ना उसमें फूल आते हैं। जब भी ये इस पौधे में फूल आते हैं दोस्तों तो वो जो है पुराने ब्रांच में ही फूल आते हैं और उसमें फल लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरे पौधे में जो है एक भी नई ब्रांच आपको नहीं दिख रही होगी, जितने हैं सब में पुराने ब्रांच में ही फूल बन रहे। बहुत सारे हैं अभी छोटे छोटे बन रहे हैं। तो आपको
दिख रही होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो है अभी मेरे पौधे में फूल बन रही है। इधर देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दूसरा काम में आपको यही करना है दोस्तों, अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो हल्की हल्की ऊपर की जो ब्रांचें हैं उसको आपको प्रूनिंग कर देनी है, या तो फिर जो ब्रांच सूख गई है दोस्तों उसे भी आपको प्रूनिंग करके हटा देना है। सूखे हुए ब्रांच को इसलिए हटाना है दोस्तों क्योंकि वो जो है पौधे का सारा एनर्जी लेता है और पौधे फिर फूल फल लाने के लिए एनर्जी नहीं लगाता, तो हमें सूखे हुए ब्रांच को भी जो है कट करके हटा देना है। अब दोस्तों तीसरा में क्या करना है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों हमें देनी है अपने पौधे में खाद। तो दोस्तों खाद देने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो हम खाद देंगे उसे एक मिक्सर रेडी कर जो कि हमारे पौधे के लिए सुपर फास्ट काम करेगा। तो वो कैसे मिक्सर को रेडी करना है दोस्तों, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए या तो फिर पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम जो ½ kg के करीब वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है। और दूसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है हल्दी पाउडर। यहाँ दोस्तों हल्दी पाउडर हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इससे हमारे पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगी, ना चींटियाँ वगैरह आएगी, क्योंकि हल्दी जो होती है दोस्तों यह एक तरह से एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। और तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है DAP, जिसे हम लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ आप DAP नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसके जगह आप जो है 1 ml का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने किसी भी पौधे में 1 ml का इस्तेमाल नहीं करती हूँ दोस्तों, उसके जगह मैं जो है DAP का इस्तेमाल करती हूँ। 1 ml जो होता है दोस्तों वो हड्डियों के चूरे से बना हुआ होता है, इसलिए उसको मैं अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये आप चौथा नंबर पे जो देख रहे हैं दोस्तों ये है दोस्तों रॉक फास्फेट। इसे भी हमें 1 चम्मच लेना। इससे हमारे पौधे का रूट बहुत तेजी से विकास करे, हमारा पौधा जो है दोस्तों वो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा और गर्मियाँ आते आते हमारे पौधे में बहुत सारे फलों से भर जाएगा। तो हमें इन सारे चीज़ों को जो है दोस्तों इस वर्मी कंपोस्ट में मिक्स कर देना है, ये देखिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको हमें अपने पौधे में डालना है, क्योंकि दोस्तों ये सारे खाद को अभी हमें इसलिए तैयार करना है जिससे हमारा पौधा फरवरी होते होते बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपको साइड साइड से जो है डाल देनी है खाद को। ये देखिए इस तरह से आपको जो है चारों ओर से खाद को साइड साइड में डाल देनी है। ये देखिए एकदम बीचों बीच में आपको नहीं देनी है दोस्तों, इस तरह से साइड साइड में आपको देनी है। चाहे आप अपने पौधे को जो है ज़मीन में लगा के रखे हुए हैं या तो फिर दोस्तों गमले में लगा के रखे हैं, दोनों ही पौधों में आप ये काम कर सकते हैं और ये खाद डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारा खाद एक ही पौधे में डाल दी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं था, इसलिए एक पौधे के लिए ये काफ़ी है। अगर आपका पौधा बड़ा है हमारे पौधे से तो आप उसमें ½ kg के जगह 1 kg वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 चम्मच के जगह आप वहाँ 2 चम्मच जो है इस्तेमाल कर सकते हैं DAP का, और जो रॉक फास्फेट लिए हैं हम उसका, और जो हल्दी पाउडर डाल रहे हैं दोस्तों उसका भी, क्योंकि पौधा बड़ा होने से उसको बहुत ज़्यादा खाद चाहिए, छोटा पौधा को कम खाद चाहिए, और ज़मीन में लगा हुआ पौधा को तो उसको और थोड़ा अधिक खाद चाहिए। उस हिसाब से आप खाद अपने पौधे में दे सकते हैं। तो खाद डालने के बाद दोस्तों ये देखिए आप जो मिट्टी हम यहाँ से उठाए हुए थे उसी को फिर से वापस डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डाल देनी है। तो दोस्तों मैंने मिट्टी भी इसमें डाल दी है। अब मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी और सूखी है तो अब इसमें देनी है पानी, क्योंकि दोस्तों खाद डालने के बाद आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरह से आपको पानी देनी है। तो दोस्तों लास्ट काम आपको अब क्या करना है, खाद पानी देने के बाद दोस्तों आपको जो है पौधे को धूप में रखना है। जहां 8 से 10 घंटे की धूप आ जा रही है अच्छी खासी, उस जगह में आपको पौधे को रखना है, क्योंकि दोस्तों अब जो है पौधा डोरमेंसी से वापस आ रहा है, तो आप इसको धूप में बहुत ज़रूरी है रखना। जो फूल आ रहे हैं दोस्तों वो फल में कन्वर्ट हो सकता है। और दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, अब जो है पौधे की मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा गीला करके नहीं रखना है। मिट्टी को सिर्फ उस हिसाब से पानी दीजिएगा जिससे पौधे की मिट्टी नमी बनी रहे। अगर बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो फिर पौधा में जो फूल लग रहे हैं दोस्तों वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और सारे के सारे फूल जो है दोस्तों झड़ जाएंगे। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।
तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।